हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्पेशल सेट को ब्रेक करने वाले हैं और वो सेट जो है हमारा है से एक्स, वो सेट है P2R। ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको? इस हमारे मेरे लिए ये जो सेट है वो है AX² प्लस BX प्लस C वेयर A B C आर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन X है। और एक दूसरा सेट लेता हूँ YR, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f फ्रॉम x टू y डिफाइंड एज f ऑफ एनी पॉलिनोमियल px। और फिर अगर वो पॉलिनोमियल ले रहा हूँ तो वो किस टाइप का दिखेगा? वो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का दिखेगा। और इसकी इमेज कहाँ जा रही है? y में। y मतलब r में जा रही है, तो एक रियल नंबर आना चाहिए, तो उसको मैं डिफाइन करता हूँ a माइनस बी प्लस सी। किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते थे, सबका प्रोडक्ट ले सकते थे, दिस प्लस दिस अपॉन समथिंग करके भी ले सकते थे, लेकिन कंडीशन की नीचे वाला ज़ीरो ना, और वो फिर होगा नहीं, क्योंकि अगर सब पे डिफाइन कर रखा है तो नीचे ज़ीरो होगा ही। चलिए, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और ये फंक्शन डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, नाउ मेरा टास्क है कि मैं इस पूरे स्पेस को ब्रेक करना है, किसी रिलेशन से ब्रेक करना है। ठीक है, तो मतलब जैसे पूरा स्पेस है ना मेरा, ये एक्स, इसको ब्रेक करना है अपने पार्टीशंस में इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू। और मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइंड है? मान लो इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, कोई पी और क्यू, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो मैं कहूँगा पी और क्यू आपस में रिलेटेड है इफ़ एंड ओनली इफ़ इनकी अगर इमेजेस एफ पी और एफ क्यू इक्वल आ जाए। अगर इमेजेस इक्वल हैं तो मैं कहूँगा कि वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर आपस में रिलेटेड तभी होंगे जब उनकी इमेजेस इक्वल होंगी। तो इस रिलेशन से इस पूरे सेट को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना था, ब्रेक करना है मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। तो मैं मान लेते हैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ इस स्पेस से, दैट इज़ px और px। ठीक है, तो मुझे ये भी पता है क्योंकि इनकी जो इमेजेस है ये दोनों आपस में हमेशा रिलेटेड होंगी। क्यों? क्योंकि एज f ऑफ px हमेशा इक्वल होगा f ऑफ px के। इसकी इमेज और इसकी इमेज सेम ही होगी क्योंकि वो सेम चीज़ है, और फंक्शन है तो यूनिक इमेज ही आती है ना। यूनिक डोमेन में यूनिक एलिमेंट होता है जिससे वो मैप कर रहा होता है, तो इस वजह से ये हमेशा इक्वल होंगी, है ना। और ऐसा होगा तो ऐसा तो किसी के लिए भी होगा, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पी एक्स, कह लो बिलोंग्स टू P2R। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये वाला, ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड चीज़, सिमेट्रिक शो करना है। हम मान लेते हैं कि px इज रिलेटेड टू सम अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल qx। अगर ऐसा है तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? कहाँ गया? यहाँ पे हमने ये रिलेशन डिफाइन किया था। अगर दो एलिमेंट मतलब ये पॉलिनोमियल्स यहाँ के लिए एलिमेंट है, रिलेटेड है, तो इनकी इमेजेस भी रिलेटेड होंगी। ऐसा होगा तो ऐसा पक्का होगा। इसका मतलब कि इनकी एफ इमेजेस एफ पी एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ क्यू एक्स। ठीक है, अगर ऐसा है, क्योंकि ये क्या है? रियल नंबर्स है, आर में था ना, कहाँ गया ये कोडोमेन हमारा आर था, तो रियल नंबर है। और हमें पता है अगर एक्स बराबर है वाई के तो वाई भी एक्स के बराबर है, इनको पलटा जा सकता है। तो एफ ऑफ क्यू एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। ठीक है, और ऐसा है तो इसका मतलब क्यू एक्स बराबर होगा पी एक्स के। क्यों? इसी डेफिनेशन से अगर ये दोनों बराबर है तो पहला वाला पहले लिखा जाता है, दूसरा वाला दूसरा सेकंड उसमें लिखा जाता है, ऐसे समझ लो। ऐसा होगा तो ऐसा भी होने वाला है, तो पी एक्स को, और ऐसा होगा तो ये दोनों रिलेटेड होंगे। हाँ सॉरी, तो पी क्यू से रिलेटेड होगा तो क्यू भी पी से रिलेटेड होगा। थर्ड और आखिरी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव शो करने के लिए हमें चाहिए तीन एलिमेंट्स, है ना। तो अज्यूम करो कि पी क्यू के सिमिलर है, क्यू से रिलेटेड है, एंड क्यू किसी और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर से रिलेटेड है। एक्स नहीं लिख रहा हूँ। देन अगर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो क्या होगा हमारे पास? बाय डेफिनेशन एफ ऑफ पी एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ क्यू एक्स। एक तो चीज़ ये आ जाएगी एंड, और दूसरा एफ ऑफ क्यू एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ आर एक्स। ये दोनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आएंगी क्योंकि ये हमने अज्यूम कर रखा है। नेक्स्ट, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये और ये सब रियल नंबर है।
ये दोनों सेम रियल नंबर है, ये इसके बराबर है लेकिन ये किसी और आर के बराबर है, तो ये और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपस में होने चाहिए बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर एक्स। और जब ऐसा लिखा जाता है तो हम सीधे कहते हैं कि पी एक्स इज़ रिलेटेड टू आर एक्स। पी क्यू के था, क्यू आर के था, तो पी को हमने आर के से रिलेटेड दिखा दिया, हैंस दिस इज ट्रांजिटिव। और हो गया हमारा सेट ब्रेक, ये सेट हो गया ब्रेक। तो अब हम निकालते हैं किसी एक की इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास किसी एक का। जैसे मैं एक पी एक्स लेता हूँ, तो थोड़ा सा उसके लिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं इसके जो कोफिशिएंट्स लेता हूँ पी वन एक्स स्क्वायर, पी टू एक्स और पी थ्री, ठीक है, ये ले लेता हूँ। तो मैं पी एक्स की ही क्लास निकालना चाह रहा हूँ। क्लास ऑफ पी एक्स में क्या आएगा, इसमें वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएंगे क्यू एक्स फ्रॉम पी टू आर सच दैट जो जो रिलेटेड होंगे पी एक्स से। तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था एफ ऑफ क्यू एक्स, वो सारे क्यू एक्स जिनकी एफ क्यू एक्स इक्वल होते हैं एफ ऑफ पी एक्स के, इमेजेस बराबर होती हैं, ठीक है। इसको मैं सिर्फ क्यू लिख दूँ और इसको मैं एक्स लिख देता हूँ क्योंकि इसको एक्स एज्यूम किया था, थोड़ा टाइम कम लगेगा। एफ ऑफ क्यू एक्स का मतलब है, मान लो क्यू वन, ऐसे अगर पी एक्स को मैं पी वन एक्स स्क्वायर, पी टू एक्स स्क्वायर, पी टू एक्स और पी थ्री लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ एफ ऑफ क्यू वन एक्स स्क्वायर, क्यू टू एक्स और क्यू थ्री, ऐसा ही दिखेगा ये कुछ। और इसको मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ पी वन एक्स स्क्वायर, पी टू एक्स और प्लस पी थ्री। अब ये दोनों चीज़ें, इमेजेस को हमने कैसे डिफाइन किया था यहाँ पे, एफ पी एक्स हम इक्वल्स टू इस टाइप का होगा, तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, सॉरी दिस माइनस दिस प्लस सी, कैसे भी कर लो, डिफाइन डजेंट मैटर। तो यहाँ पे है ए माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पे वो सारे क्यू एक्स आएंगे सच दैट इसकी इमेज क्या आएगी, क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, और यहाँ की पी वन माइनस पी टू प्लस पी थ्री, ठीक। यानी ये दोनों चीज़ें अगर जिसकी भी बराबर आएगी इसके, वो सारे रियल नंबर्स इसकी क्लास में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर की क्लास लिखना चाहूँ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके अंदर अगर पी वन क्या है, पी वन इज़ वन, पी टू इज़ ज़ीरो, पी थ्री इज़ ज़ीरो, ठीक। तो इसकी क्लास में कौन आएंगे, जिसमें पी वन, इसके लिखो अगर इसी की क्लास निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो सारे क्यू वन एक्स स्क्वायर, क्यू टू एक्स और क्यू थ्री आएंगे सच दैट क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बराबर यही पी वन माइनस पी टू प्लस पी थ्री, पी वन माइनस पी टू प्लस पी थ्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। यानी वो सारे जिनको इनको सॉल्व करने पे वन आता हो, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, अगर कुछ एक एलिमेंट्स में लिखना चाहूँ, इसकी वैल्यू वन ले लो, बाकी ज़ीरो रख लो, यानी कि वन यहाँ पे रखोगे ज़ीरो ज़ीरो तो आएंगे इसी टाइप के, वन रखोगे तो यहाँ पे वन यानी एक्स स्क्वायर और बाकी सब, एक तो एलिमेंट ही हो गया। यहाँ पे टू और यहाँ पे वन ज़ीरो, टू वन ज़ीरो एक ही आ जाएगा। यहाँ पे रख लो वन हाफ हाफ, वन हाफ और हाफ, ऐसे ही आप सॉल्व करते रहो। ये सब इसकी क्लास में आएंगे, एक्स स्क्वायर की क्लास में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ज़रूरी नहीं एक्स स्क्वायर ही आए वो, इसके अलावा अगर इसको वैनिश करना चाहूँ तो ज़ीरो ज़ीरो वन, तो इसके अंदर सिर्फ वन भी आएगा, वन भी एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और इसके अलावा आएगा माइनस टू माइनस वन भी आएगा, यानी कि माइनस टू एक्स माइनस वन, ये भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप और निकाल सकते हो इसके अंदर एलिमेंट्स। तो ये एक्स स्क्वायर की क्लास है, आप चाहे तो और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, बाकी क्लासेस भी निकाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।